पढ़ते तो आज से पढ़ना चालू करते। ओके, चौथी बात, 50,000 से भी ज्यादा लोग आएंगे। कौन लेके आएंगे? हम जोर से बोलो। कौन है? मैं। हाँ, अपना अपना नाम लो। अगला हफ्ता जब आएंगे एक व्यक्ति को लेके आएंगे। हमें आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपकी नौकरी करने वाला जगह पर जो है, किसी को एक हाथ में पकड़ के लेके आएंगे। वो मानेगा नहीं, वो आपको बाद में बोलेगा आपने मुझे पकड़ के लेके गया, मुझे आशीष मिला। हालेलुया। ओके, पांचवा बात, सब मिलकर बोले मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में नो टर्निंग बैक, मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं, मैं समझौता करने वाला नहीं, मैं यीशु के साथ साथ। हालेलुया। ओके, पिछले हफ्ता क्या सीखे थे हमने? आत्मा में चलना, पवित्र आत्मा के साथ। ग्रेस बेटी के लिए जोर से ताली बजाइए। हमने कहेगा तो उसी तरीके से चलाएंगे। हालेलुया। ताली बजाते रहेंगे, 8 बजे हमको छोड़ लेगा। आज का विषय है, जब सब मिलके बोलो मैं परमेश्वर का, आई एम अ लवर ऑफ गॉड। हम जोर से बोलो मैं परमेश्वर का पक्का। कितना लोग बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं मैं जगह का प्रेमी हूँ, मैं फलाना व्यक्ति का प्रेमी हूँ, मैं ये वो। एक दिन वही व्यक्ति वही चीज लात मार। कारण क्यों? क्योंकि सब नकली प्रेम है। दुनिया में क्या है? जोर से बोलो। असली प्रेम सिर्फ यीशु के पास। जोर से बोलो, सिर्फ यीशु मसीह। उस प्रेम को कहते हैं अगापे प्रेम। ओके, भजन संहिता 27 उसके 4, Psalms 27:4। भजन संहिता 27 उसका 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा हूँ, एक वर मैं यहोवा से मांगा हूँ, उसी के यत्न में लगा रहूँ, उसी के यत्न में लगा हूँ कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। हाँ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाऊं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। मैं दाऊद कहता है, कौन है दाऊद? एक व्यक्ति था जो छलबाज था, दिन भर भेड़ों को लेके चराते थे। हमें घर में उसको कोई नाम नहीं, घर वाले धक्के मार के सुबह बाहर कर देते थे। वो व्यक्ति लिखता है, क्या लिखता है? मैं एक वर्ड, मुझे इंग्लिश में अच्छा लगता है, one thing I desire of the Lord, I will seek after। मैं एक चीज चाहता हूँ। कितना लोग बोलेंगे आज एक चीज में चाहता हूँ, प्रभु से प्रेम करो। हाँ, एक वर्ड मैं मांगता हूँ, उसी के यत्न में, उसी में मेहनत करता हूँ, उसी में दिन रात में लगा रहता हूँ। यत्न में लगा रहूंगा। हाँ, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा, यहोवा की सुंदरता, यहोवा की खूबसूरती दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहोवा का भवन कौन सा है? ये परमेश्वर का परिवार। हमें इधर कोई विल्सन का परिवार नहीं, कोई राठौड़ का परिवार नहीं, कोई उर्मिला का परिवार नहीं, कोई सोनकर के परिवार नहीं, और कौन सा नहीं? विक्की का। इधर एक ही परिवार है, परमेश्वर का परिवार। हालेलुया। हम सब उस परमेश्वर के सदस्य। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। अरे बापड़ी, मैं एक वर मांगता हूँ, यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में, मैं उसी के यत्न में। आपका यत्न क्या? आपका परिश्रम क्या है?
रोटी कपड़ा मकान, तीन ही चीजें परिश्रम करते हैं लोग। क्या चीज कहते हैं? पूरा दुनिया लगा हुआ रोटी कपड़ा मकान, अच्छा कपड़ा पाओ, अच्छा खाना खाओ और अच्छा छत रहो। अगर आप इसके लिए परिश्रम करेगा, एक दिन ना ही रोटी मिलेगा, ना ही कपड़ा मिलेगा, ना ही छत मिलेगा, टबाक चला जाएगा बेचारा। देखो उसके तन में फटे हुआ कपड़ा पहना, सुन रहे? पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे देता हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? मैं प्रभु आपका देखो कितने लोग प्यार किया, कितने लोग प्रेम किया, कितने लोग का लवर है। हमें शुरू में लव रहता है, बाद में लव हो जाता है डिम, फुस पटाखे के समय। हालेलुया। कोई व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है, कोई चीज से, कोई जमीन से प्रेम करता है, वो दिखता है इसलिए वो प्रेम करता है। मैं जो दिखने वाला है ना, हमेशा वो आपको कभी खुश नहीं करेगा। जो नहीं दिखने वाला है ना, वो आपको हमेशा खुश करेगा। उसका नाम है यीशु। हालेलुया। से प्रेम करें। आई एम अ लवर ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का प्रेमी हूं। हाँ, जोर से बोलो ना, मैं परमेश्वर का प्रेमी हूं। जो प्रेमी होता है ना, दिन रात एक ही बात, परमेश्वर वो परमेश्वर का गुण गाएंगे, वो भजन करेंगे, वो गीत गाएंगे, वो मीटिंग अटेंड करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे, वो प्रभु में लगा है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? कितने लोग आज से प्रभु से प्रेम कर रहे? डैडी आई लव यू, आप ही मेरा सब कुछ है। आपने जो दिया है, मेरे पास जो भी है आपने दिया है, आप ही मेरा सब कुछ है। इसलिए मत्ती 22:27 में मैथ्यू में लिखा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है, क्या कह रहा है? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। यीशु मसीह खुद बोला, क्या बोला? तू अपने परमेश्वर को सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण से प्रेम कर। क्यों बुद्धि, प्राण, मन से प्रेम करेगा? क्योंकि हमारा मन विचलित है, भटकते रहते, बंदर जैसा उड़ी मारते इधर। जो व्यक्ति अपने मन को प्रभु में स्थिर करेगा, इसलिए हर रोज बोलेगा, ये मन यीशु का मन है। जिसका मन प्रभु में स्थिर हो जाएगा, वो व्यक्ति आशीष पाएगा, वो प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु के लोगों से प्रेम करेगा। आमेन। हालेलुया। जोर से बोलो, हे मेरे मन प्रभु की स्तुति कर। हे मेरे मन प्रभु पर अपना मन लगा। हर रोज प्रभु को अपना मन लगाओ। शुरू में मुश्किल है प्रभु में मन लगाने। प्रार्थना करते ही 5 मिनट में बाइबल गया और नींद आता, नींद पूर्व में घुस जाता। कारण क्यों? मन करने नहीं देगा, क्योंकि मन कंफर्ट जोन में रहता है, वो कंफर्ट चाहता है। कुछ अलग करने सोचो, मन कभी अलाउ नहीं करेगा। आप वही करते जो हर रोज करते हैं। कारण क्यों? आपको कंफर्ट में रहेगा, जो प्रभु चाहता है वो नहीं होगा। तो लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? इसलिए परमेश्वर कहता है, तू अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमेन। मन से प्रेम करने का, बुद्धि से प्रेम करने का, बुद्धि को बोलने का, हर रोज मैं प्रभु के लिए भूखा हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में प्रभु है। हर रोज आपके मन को याद दिलाने का कि आप परमेश्वर का है। जोर से बोलो, मैं यीशु का हूँ, मेरे ऊपर यीशु का मोहर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सौपदेश 12:11, 12:1। कितने जवान लोग सुनो। हालेलुया।
स्वोपदेश 12 उसका 1, Ecclesiastes 12:1। स्वोपदेश 12 उसका 1। Remember now your Creator in the days of your youth. Yeah. Before Remember your Creator in the days of your youth. before the difficult days come. Amen. And जवान the लोग lost सुनो, जवान लोग सुनो। कितने जवान हैं हमारे बीच में? हाथ उठा के बोलो। हमारे बीच में सब जवान हैं। आखिर में पास्टर जवान है तो कलीसिया में जवान है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हैदराबाद में हम गया तो उधर पास्टर बोला हमारा कलीसिया में सब पास्टर के बच्चे लोग हैं। हम बोला आप भी पास्टर के बच्चे हैं? वो बोला आप भी पास्टर के बच्चे हैं। आमेन। आपका वाइफ आपका ट्रेंड को अट्रैक्ट करता है। वापस बोलता आपका वाइफ आप जिस स्तर पे है उस स्तर पे लोगों को प्रभु अट्रैक्ट करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, कौन सा पढ़ रहा था? हाँ, जवान अपनी जवानी के दिनों में, हाँ जवान लोग सुनो, अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनहार अपनी सृजनहार जिसने आपको सृष्टि किया को स्मरण रख, और उसने स्मरण रख इससे पहले की विपत्ति के दिन का। हमें इन दिनों में विपत्ति बढ़ने वाला है, पर जो हीलिंग पावर में है उसे आशीष बढ़ने वाला है। Amen. Hallelujah. और जो कलीसिया के बारे में बता रहा हूं, जो कलीसिया में बना है वो सुरक्षित है। Amen. जो कलीसिया में बना है वो आशीषित है। Amen. Hallelujah. आपका सुरक्षा कलीसिया में, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की देन है। किसी को हर हफ्ते आओ, आपकी सुरक्षा है, आपकी आशीष है। ये परिवार अनंतकालीन परिवार है। आपकी जो शारीरिक परिवार है उतार नहीं पाए वो इस दुनिया में ही खत्म हो जाएंगे, पर ये परिवार जो से बोलो हम और आप अनंतकालिक है। हमारा परमेश्वर अनंतकालिक परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जवान लोग सुनो, हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मुझे इस उम्र में आपको जानने के लिए मौका दिया। मैं 3 साल की उम्र में था, मेरे माँ बाप उद्धार पाए 3 साल की उम्र में। हालेलुया। स्कूल में जाने से पहले मेरे माँ बाप लोग उठ मत पाए, हमें हर संडे कलीसिया लेके जाते हैं। हालेलुया। जब मेरे दोस्त लोग बाहर क्रिकेट में छक्का और चौका लगा के ताली बजाते थे, हम कलीसिया में बैठ के ताली बजाते। हालेलुया। उस समय मुझे लगता था क्या कर रहे हैं। हालेलुया। बीच बीच में नींद आते, ये लोग ताली मार रहे नाच रहे, मेरे को नींद आते। पापा उधर से एक चूक तब फिर ताली बजाना चाहते। हालेलुया। मैं बताऊं, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी आदत डाला, इसलिए मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। मेरे दोस्तों, कई लोग दुनिया से चले गए, कई लोग निराशा में, कई लोग आत्महत्या किया। कारण क्यों? वो क्रिकेट खेल रहे थे और हम प्रभु के राज्य में खेल रहे थे। जो प्रभु के राज्य में रहता है वो हमेशा आशीष पाएगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए जवान लोग जवानी में अपनी जीवन, अपनी सृजना को जानो, नहीं तो बुरे दिन आएंगे, पर जो जानेगा उनके लिए अच्छे दिन आएंगे। हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलो मेरे सामने अच्छे दिन आए। मेरे सामने अच्छे दिन चिल्ला के आए। बोलो मेरे सामने अच्छे दिन आए। कलीसिया सबसे सुरक्षित जगह है, कलीसिया सबसे आशीषित जगह है। आमीन। इब्रानियों 13 उसका 5। कुछ बातों को मैं जल्दी से बताऊंगा प्रेमी के बारे में। हालेलुया। कितने लोग प्रेम करेंगे आज से? ओके, इब्रानियों 13 उसका 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है हाँ, उसी पर संतुष्ट करो, हाँ, क्योंकि अब उसने आप ही कहा है, हाँ, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुझे अंडरलाइन करके रखो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं था।
जो व्यक्ति दुनिया और दुनिया की चीज या कोई व्यक्ति से प्रेम करता है वो हमेशा एक दिन निराश होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर जैसा प्रेम कर ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी त्यागेगा नहीं। जोर से बोलो, मेरा प्रेमी मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे त्यागेगा नहीं, क्योंकि वो मुझसे पाने के लिए नहीं किया, वो मुझको देने के लिए प्यार किया। जोर से बोलो, मेरा प्रेमी मुझे सब कुछ देने के लिए प्रेम किया। मैं भी प्रेम प्रभु से, जोर से बोलो, ऐसा प्रेम करूंगा कि ऐसा कोई प्रेमी प्रभु का हो ही नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में कई लोग प्रभु से प्रेम किया था, पर 3 व्यक्तियों का नाम लेना चाहता है। पहला है दानियल। दानियल की किताब 6 उसका 10। दानियल की किताब 6 उसका 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति से अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वैसे ही तब भी करते। दानियल 3 बार हर रोज प्रभु की सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करते। हम लोग कितने करते? कितने लोग करते हैं? हर रोज 3 बार। आज 1 बार करते, कल 2 बार करो, 3 बार करो। जितना आप प्रभु में बढ़ेगा उतना आप आशीष में बढ़ेंगे। हालेलुया। अनेक विश्वासी संडे एक दिन आ जाते हैं इधर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने दुनिया में खोए रहते, फिर अगले संडे आए वही, और मतलब पास्टर जी यीशु कभी आशीष नहीं करता। कारण क्यों? आपने प्रभु से क्या नहीं किया? प्रेम नहीं किया। कितना लोग आज से प्रभु से प्रेम करें? जो प्रभु से प्रेम करेगा वो हर रोज प्रार्थना करेगा, वो हर रोज प्रभु के सामने घुटना टेकेगा, वो हर रोज बाइबल लेके पढ़ेगा, जो प्रभु का लव लेटर है आपके लिए, जो हर रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, हर संडे को आएगा, हर मीटिंग अटेंड करेगा, वो प्रेमी होता है। संडे एक दिन आकर इधर बैठ के मोबाइल में थोड़ा पास्टर प्रचार कर रहे थे, मोबाइल में थोड़ा पास्टर तो देख रहे नहीं, पर कौन देख रहे? यीशु देख रहा है। यीशु आपको बाहर से नहीं अंदर से देखता है, आपके दिल को देखता है। क्या आपका दिल प्रभु में लगा है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने अपने जीवन में 3 साल की उम्र से विश्वासियों को देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अधिकतर विश्वासी लोग टाइम पास करते हैं, न घर में आशीष। प्रभु का वचन है, तू घर के अंदर आशीष, तू घर के बाहर आशीष। इधर ना घर में आशीष ना बाहर आशीष। मुझे क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम नहीं करते। प्रभु के लिए कोई समय नहीं। अपनी दुनिया में घर में जाओ, टीवी लगाए रहते, सुबह 6 बजे रात को 12 बजे। सास कभी भी बहू था। अभी कौन सा सीरियल चल रहा है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सीधा चश्मा नहीं पहनेगा, उल्टा पहनेगा। किसी बोले 3 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकता, 3 घंटा पिक्चर देखेगा। फर्स्ट शो, सेकंड शो, थर्ड शो, फोर्थ शो, और 5वां शो रहेगा वो भी नहीं छोड़ेगा। आज तो 3 घंटा कैसे प्रार्थना करेगा? 3 घंटा पिक्चर कैसे देखा? हमको आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। 3 घंटा पिक्चर देखे तो आशीष पक्का मिलेगा। कितना लोग आज से तैयार? मैं प्रभु से प्रेम, आई एम अ लवर ऑफ गॉड। मैं प्रभु का प्रेमी हूं।
मेरा दिल धड़कता हूं सिर्फ यीशु के लिए। मेरे हाथ अगर कटेगा खून के हर बूंद कहेगा यीशु मेरा प्रभु है। वो व्यक्ति प्रभु का प्रेम है। इन दिनों में प्रभु नाटक वाला विश्वासी को अलग करेगा, असली वालों को अलग करने वाला। किसी को पूछो आप कौन सा है, नाटक वाला या असली वाला? किसी को लग रहा है कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कल आप मुझे धन्यवाद देंगे। मुंबई शहर शोबाजी ज्यादा होता है, घर के बाहर BMW भाड़े वाले। प्रभु को दुनिया भर सबको टोपी लगा सकता है, प्रभु को टोपी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो दिल को जानता है। परमेश्वर उन व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु की नजर आप पर पड़ेगा तो प्रभु की ढूंढना बंद होना चाहिए, क्योंकि आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने वाले होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रभु से इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं ठोकर खाए। किसी व्यक्ति से प्रेम किया, कोई चीज से प्रेम किया, नौकरी से प्रेम किया, बिजनेस से प्रेम किया, सबने आपको लात मार। राजा अगर आप निर्णय लेते प्रभु से प्रेम करने के लिए, प्रभु के लिए भूखा होने के लिए, प्रभु के लिए प्यासा होने के लिए, प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद 3 टाइम परमेश्वर की प्रार्थना करता था, 7 बार प्रेज एंड वर्शिप करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी पाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु ने सब कुछ किया, पर क्या हम स्तुति आराधना करेंगे, क्या हम प्रार्थना करेंगे? इसलिए दानियल जब परेशानी में शेरों के गुफा में पड़ा था, फेंक दिया था, क्या हुआ? शेर के मुंह को प्रभु बंद कर दिया, क्योंकि प्रार्थना करने वालों के ऊपर प्रभु की छत्र छाया है, प्रभु की आशीष है। आमीन। उसको कोई आफत होने के लिए प्रभु देगा नहीं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, मैं हालेलुया। कहते भगवान से प्रार्थना करें, रास्ते पे चलते वक्त गाँव के प्रभु हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे महिमा से जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। जब आप रास्ते में जाते अकेला है, आराधना करो। अधिकतर शैतान अटैक करते जब आप अकेला है। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब आप अकेला है, आप स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु से भर जाओ। शैतान के आपके आजू बाजू भी घूमेगा। शैतान की सामना करो, भागेगा। कैसे सामना करेगा? स्तुति आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा। जब आप स्तुति आराधना करता है, शैतान भागता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 बहन थे, लूक 10:38 से 42, लूक 10:38-40। फिर जब वे जा रहे थे, 2 बहन थे, माता और मरियम, एक ही घर में पला हुआ, एक ही माँ बाप के अधीन में रह के जिया वाला 2 बहन, माता और मरियम। सुनिए, फिर जब वे जा रहे थे, फिर जब वे यीशु मसीह जा रहे थे किधर? हाँ, इनके घर में। ओके, तो वह एक गांव में आया, वे एक गांव में आया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था नाम स्त्री ने अपने घर में बुलवाया। फिर मरियम नाम उसकी एक बहन थी। मार्था ने बुलाया, पर भूखा कौन था? मरियम। बुलाते कोई और है, पर भूखा होते कोई और। हालेलुया, हाँ। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। मरियम नाम उसकी बहन थी। वो प्रभु के पाँव के पास बैठकर, ये मरियम का काम एक ही था, प्रभु के पाँव के पास बैठी, उसका वचन सुनती थी। उसका वचन सुनती थी। हाँ। पर मार्था सेवा करते करते, और मार्था सेवा करते करते घबरा गई। जब आप दुनिया की चीजों में फंसा जाएंगे तो आप घबरा जाएंगे।
पर आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे धैर्यशाली हो जाएंगे। Amen. आपके ऊपर है, आप कौन सा चुनाव करेंगे। ज्यादा दुनिया में मत दो, ये दुनिया की सदस्य बनेगा, दुनिया आपको खा जाएगा, पर प्रभु की सदस्य बनाएगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर मार्था सेवा करते करते मार्था, जबकि मार्था यीशु मसीह को खाना बनाने के लिए सेवा कर रहा था। हालेलुया। आगे सेवा करते करते घबरा गई, सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं, क्या तुझे कोई भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। अरे तुमको कौन बोला सेवा करने के लिए? तुमको आराधना स्तुति करने बोला, प्रभु की महिमा करने बोला। जो नहीं करने बोलता मत करो, जो करने बोलता करो। हाँ, सो उससे कहो कि मेरा सहायता करे। मरियम से कहो कि मेरा सहायता करे। मरियम क्या कर रही है? यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन सुन रहे, उसके पाँव को आंसुओं से धो रहे, बात से साफ कर रही है। वो छोड़ के क्या करो, मेरा सान है शरीर के लिए रोटी बनाओ। अब हमारे यीशु मसीह क्या उत्तर दिया? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, हे मार्था, हे मार्था। आज आपको बुला रहा, हे 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 हाँ। मार्था, हे मार्था, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंतित है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने छूट लिया, जो उससे छीना न जाएगा, उससे कोई छीना नहीं जाएगा। वो क्या चुना? यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वचन सुनना, यीशु मसीह के चरणों में अपना बाल डाल आंसुओं से उसके पैर को धोना, बालों से उसको पवित्र करना। हालेलुया। यीशु कहता है उसने क्या चुना है? उत्तम भाग चुना है। जो परमेश्वर का प्रेमी है वो उसने उत्तम भाग छीना है, उससे कोई छीन नहीं सकता, कोई उसे दे नहीं सकता, कोई उसे ले नहीं सकता। अब जब प्रभु का प्रेमी हो जाएगा ना, कोई आपसे छीन नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? दुनिया की ऊंचाई या लंबाई, दुनिया का लड़का या लड़की, अधिकार या प्राधान्यताएं, नॉर्थ या साउथ, कोई मुझे इस प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इस प्रेम को छक लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? एक ही घर पे पला हुआ दो बहन, एक सेवा करने के लिए और दूसरा प्रभु की वचन सुनने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए। तो यीशु मसीह उससे कहता है, मरियम ने उत्तम भाग को चुना है। आज कितने लोगों को प्रभु देख के बोलेगा, तू जो करता है ना, तू मेरे दिल के बात को करता है, तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आपको मालूम है दाऊद बोल के व्यक्ति था, भजन संहिता में कितना अध्याय है, कितना चैप्टर्स है? 150 चैप्टर्स में 75 चैप्टर्स दाऊद के द्वारा लिखा गया है। उसमें 23वां अध्याय, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों मुझे प्रेम से। जबकि दाऊद भेड़ों को चराने वाला घटी में रहता, घर में कभी अलाउड नहीं था। उसका 6 डॉन भाई उसे हमेशा बाहर। हालेलुया। उस जगह पर दाऊद कहता है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे नहीं है, हरी चराइयों से चलाता हूं। आमीन। जितने प्रभु के लोगों को प्रभु इस्तेमाल किया वो सब प्रभु के प्रेमी थे। कितने लोग आज से प्रभु की प्रेमी बने? प्रभु आपके जीवन के द्वारा अद्भुत चमत्कार करने वाला है।
Amen. बस आपको क्या करने का, एक ही बात, डैडी I love you. love Daddy, you. I Daddy, love you. दिन में 100 बार बोलो। कितने बार बोलेंगे? कम से कम 100 बार बोलो, डैडी I love you. आप मुझसे प्रेम किया, मैं आपसे प्रेम करूं। आप जितना भी प्रेम करेगा, परमेश्वर जैसा प्रेम कर ही नहीं सकते। परमेश्वर का प्रेम का लिमिट अनलिमिटेड है भाई, और आप प्रेम करेगा, उस अनलिमिटेड में आप प्रवेश करेगा, आपका जीवन आशीष होगा, और आपके साथ रहने वाला सब आशीष पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं प्रभु का प्रेमी, मैं प्रभु से प्रेम करूं। मैं हर रोज एक प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जैसा व्यक्ति मुझे बना। पवित्र आत्मा अनेक व्यक्तियों को इस्तेमाल किया, उससे अधिक प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करें। मैं पवित्र हर रोज बोलता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना, अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना। हालेलुया। पहले हम सोचते थे जब हम स्वर्ग जाएंगे तो मूसा से पूछेंगे, मूसा आपने धरती में 10 लाख लोग लीडर को तैयार किया, कैसे किया? अब मेरा सोच बदल गया। अब मैं स्वर्ग जाए तो मूसा मुझसे पूछेगा, 1 करोड़ आत्माओं को तूने कैसे जीता? हालेलुया। सुन रहे हैं? पहले हम सोचते थे पौल से जब स्वर्ग में जाएंगे तो पूछेंगे, पौल 27 किताब में आपने 23 किताब लिखा, कैसे हुआ? जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पौल मुझसे पूछेगा, भाई 100 किताब तूने कैसे लिखा? अभी तक एक भी किताब लिखाने आप चालू करने वाले, कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा इतिहास रचने के लिए प्रभु बनाए हैं। Amen. और जोर से बोलो, हम और आप हिस्ट्री मेकर्स है। जोर से बोलो, इतिहास रचने वाले। कितना लोग तैयार? कितना लोग बने रहेंगे हीलिंग पावर? कल का रोटी मिल जाएगा ना बस। एक माँ जी आके प्रभु से प्रार्थना के पास, पास्टर जी मुझे 2 टाइम का रोटी मिल जाएगा ना काफी है, तीसरा टाइम क्या भीख मांगेंगे? अब वो अपने उसकी पत्नी को गड्ढा के सामने खड़ा करता है, पति से बोलता है, तुम लोग अभी भी इनकार करेगा, तुम्हारा परिवार को हम मुफ्त में छोड़ देंगे। बोलता नो। वो गाता है क्रॉस, कौन सा था? Cross before me, the world behind me. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back. उसके पत्नी को दफना देता है, उसके बाद उसको खड़ा करता है और बोलता है, तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, अगर तू यीशु को इनकार करेगा तुम्हें हम मुफ्त में छोड़ देंगे। बोलता नो। हालेलुया, हालेलुया। उसको दफना देता है, गड्ढे में डाल के दफना देता है। आज मालूम है नागालैंड पूरा मसीह के लोग हैं, मसीह की महिमा करता है। एक परिवार अपनी जीवन प्रभु के लिए दाव लगा दिया, आज नागालैंड यीशु की महिमा करता है। 100% मसीह लोग हैं। भले ही इधर वो जिंदगी देखा नहीं पर वो स्वर्ग में तालियां बजाकर नागालैंड के लिए बोलता है, मेरे लिए ये नागालैंड बच गया, बोलता है। हालेलुया। जब आपके अंदर प्रभु का प्रेम है, आप धैर्य से, आज लोग डरे हुए हैं, किसी को यीशु का नाम बताने के लिए डरे हुए हैं, वो मारेगा, वो ये करेगा, धर्म परिवर्तन है। मेरे सुनने वाले भाइयों बहन, जिस दिन मैं यीशु को ग्रहण किया उस दिन से हर व्यक्ति को यीशु का नाम सुनाता हूं। हालेलुया। हमारे अंदर डर नहीं,
हमारे अंदर धैर्य प्रभु दिया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला शामिल 17 उसका 34 से 27। पहला शामिल 17 34 से 27। पहला शामिल 27 34 से 27। फर्स्ट शामिल 17 34 to 37। दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां हाँ, चराता था। दाऊद शाऊल से देखो, ये शाऊल और यहूदी लोग के सामने बहुत बड़ा समस्या है। क्या है समस्या? गोलियात। गोलियात चुनौती दे रहा है, आमेन, तुम लोग को मार कर मैं कुत्तों को दे दूंगा, ये दे दूंगा, चुनौती दे रहा है। उसके बीच में शाऊल राजा को दाऊद कहता है, क्या कहता है? दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता जब था। मैं भेड़ बकरियां चलाता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा, उसे चीर डाला। और तो ये गोलियात कौन सा खेत की मूली है? हालेलुया, धैर्य देखो। आपको मालूम है दाऊद चिंगा है, छोटा नाटा व्यक्ति है। गोलियात 8 फीट का व्यक्ति, उसके सामने शाऊल को बोल रहे। शाऊल 2 पल सोचा होगा, ये व्यक्ति तो कभी घर में रहा नहीं, हमेशा बाहर रहा, पर इसकी बोली की दाव देता है। क्यों उसके अंदर बोली था? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता। जिसके अंदर प्रभु है वो धैर्यशाली है, वो किसी से डरते नहीं। कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई घर, कोई जगह से वो डरता नहीं, क्योंकि उसके अंदर स्वर्ग और धरती के मालिक है। भाई जोर से बोलो, मेरे अंदर स्वर्ग और धरती का मालिक है। आपको मालूम है, यही दाऊद वो गोलियात को गुलैन से 5 पत्थर लेके एक ही पत्थर में गिराकर उसका सर को धाड़ से उखाड़ दिया था और यहूदी लोग को जीत दिया। कारण क्यों? उसके अंदर वो बोलता था, मैं तेरे पास सेनाओं का यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। अब वो उस जगह पर जीता। आमेन। जो प्रभु का प्रेम से भरेगा वो अपने जीवन में हर रोज जीतेगा। भाई जोर से बोलो, जीतेगा भाई, जीतेगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मेरे जीवन में मैं जीतेगा, क्योंकि मेरा जीवन मेरा यीशु चलाता है। आमेन। दूसरी बात, धैर्यशाली। अगर आप प्रभु से प्रेम करता है, आपके अंदर ऐसा धैर्य आएगा जो दुनिया देखा नहीं वो होने वाला है। हालेलुया। तीसरी बात, जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रभु के लिए समय निकालेगा, प्रभु से बातें करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब धरती में था, यूहन्ना 4 उसका 34, जॉन 4:34, यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चले और उसका काम पूरा करें। हमको और आपको धरती में परमेश्वर भेजा है, क्या हम परमेश्वर के काम को पूरा करते हैं? हर रोज बोलो, प्रभु जी तूने मुझे धरती में रखा है, मैं तेरा काम करना चाहता हूं, तेरा मकसद मेरे जीवन में पूरा होने दे, मैं वही करूंगा जो तू चाहता है। हर रोज बोलो। इस साल मेरा मकसद है आपको मकसद में उतारने के लिए। मैं शुरू से यही कोशिश कर रहे हैं। कितना लोग मकसद में उतरेंगे? हर चीज का मकसद होता है। माइक का मकसद है मेरी आवाज को आप तक पहुंचाए। अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? कचड़े के डब्बे में रहेगा। इसलिए कई लोग मकसद को नहीं जानते, इसलिए वो कचरा में है, गरीबी में है, बीमारी में है, जो जीवन व्यक्ति। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दर्शन के बिना लोग नष्ट होते हैं। क्या आपके जीवन में दर्शन है? ये दर्शन क्या है? गोल क्या है? जो आप 1 साल, 10 साल, 20 साल करने वाला है। लिखो उसे। मैंने कितने बार से बोल रहा हूं, गोल लिखो। कितना लोग लिखे हैं? 1 व्यक्ति, 2, 3,
हर रोज गोल लिखो, आप कोई भी रहने दो, गोल लिखो। मैं इतनी आत्मा, आर्थिक गोल होना चाहिए, आत्मिक गोल होना चाहिए। आत्मिक गोल, आर्थिक गोल उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सोच करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के साथ समय निकालने का है। अब परमेश्वर से रिश्ता में सबसे मजबूत बात है, रिश्ता में सबसे मजबूत बात है समय और बातें करना। जब आप प्रभु के साथ समय और बातें करेगा, आप प्रभु से प्रेम करते हैं हर रोज। इसलिए यीशु मसीह जब चेलों को बनाया तो पहले उन्हें क्या सिखाया, प्रार्थना करने के लिए। मत्ती 6 उसका 9 से 13 घर में जाकर पढ़ो, उधर लिखा है, क्या लिखा है, हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है पृथ्वी में मेरे जीवन में होने दे। आज की रोटी, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे भी तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारी अपराधों को क्षमा करो। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कितने लोग आज से हर रोज ये प्रार्थना को 5 बार 10 बार करेंगे? मैं गुजरात गया था, उधर 20, 25, 50 किलोमीटर से लोग भागे भागे आते हैं, झुंड के हजारों 5,000, 10,000 लोग आते हैं। आमीन। मैं प्रभु से पूछने लगा कैसे होता है। उधर हमेशा कलीसिया में ये प्रभु की मॉडल प्रेयर को प्रार्थना करता है। अंत में खत्म करने से पहले हर कलीसिया में होता है। कितने लोग आज से करेंगे? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। आज की रोटी आज हमें दे। हाँ, हम सारी अपराधियों को क्षमा करता, हमें भी तू क्षमा कर, बुराई से तू मुझे बचा। पराक्रमी, राज, महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपके हैं, यीशु के नाम से। कितना लोग आज से करेंगे? मैंने 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए इस मॉडल प्रेयर को लेकर सिखाया था। कितने लोग को याद है? जाके यूट्यूब में देखो। आमीन, हालेलुया। कितना लोग करेंगे? आसान कुंजी दे रहे आशीष पाने के लिए। कितना लोग करेंगे? एफेसियों 5 उसका 19 से 21। एफेसियों 5 19 से 21। Ephesians 5:19 to 21। भजन और स्तुति गान, आपस में भजन और स्तुति गान इधर आपस में मिलते तो उसकी चुगली इसकी चुगली, इसकी टोपी उसकी टोपी। अधिकतर विश्वासी आशीष नहीं पाते, मालूम है क्यों? पूछो ना क्यों? एक दूसरे को गिराते हैं। 2 बात हम बोलते हैं, सुनो। किसी को बोलो आपको आशीष चाहिए, एक आपको प्रभु से प्रेम करने का है, एक प्रभु के लोगों से प्रेम करने का है। ये आप अपना लेगा ना, आप पक्का आशीष पाएगा। किसी व्यक्ति को, प्रभु के दास हो, प्रभु के भक्त हो, किसी को गिराने का नहीं, किसी की बुराई नहीं करने का। कितना लोग करेंगे? मैंने अपने जीवन में देखा है, जो प्रभु से प्रेम करता है अनकंडीशनली प्रभु से आशीष करता है। जो प्रभु के लोगों से प्रेम करता है, प्रभु की कलीसिया में बनाए रहता है। आमीन। हाल ही में मैं हैदराबाद गया था। जब मैं अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में 2 दिन की ट्रेनिंग में जा रहे थे, मैं उधर बैठ के उस बड़ी मंजिल को देखकर प्रभु को मैं धन्यवाद कर रहा था। कई साल पहले जब मैं, हमारी बेटियां नर्सरी में जाते थे। आमीन। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, जोर से बोलो ध्यान से सुनो। नर्सरी में जाते थे, वो पैड खरीदने के लिए पैसा था, पर हम वो पैड 250 की 300 रुपया था। हम उस पैड की पैसा लेकर हर संडे जिस कलीसिया में जाते थे, 250 लोग आते थे,
उनको खाना खिलाने के लिए लगाते थे। जब मैं उस 5 स्टार होटल के सामने उनको पैड देने के लिए पैसा था, पर मैंने उसे कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु बोला मैं उसे भूला नहीं, मैं उसे भूला नहीं। प्रभु एक गिलास पानी देगा ना प्रभु के लिए, उसका पुरस्कार प्रभु आपके लिए रखा है। जो भी आप प्रभु में करता है ना, आपकी परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय 1000 रुपया के लिए तड़पते थे, आज हजारों लाखों रुपया प्रभु देते। कारण क्यों? प्रभु ने लेवल, प्रभु से प्रेम करने लगा, प्रभु मेरे लेवल को बढ़ा दिया। एक समय था महीना महीना काम नहीं मिलते थे, आज मेरे बेटियों को हमारे बीच में आने वाले कलिश, आज सुबह भी एक बेटा ने बोला उठ के, मैं बड़ी हेयर स्टाइल कंपनी में बड़े लोगों के बीच में प्रभु की सेवा कर रहा है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु के साथ अब समय निकालता है, प्रभु से बातें करता है, हर पल प्रभु आपको बढ़ाएगा। आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे लेके जाता हूं कि देख। अब्राहम को बोला, क्या बोला? तू मेरे सामने सीधा चल। वापस बोलता हूं, हम सबको टोपी लगा सकते, पर यीशु मसीह को कभी गलती से भी लगाना मत। पर अनेक विश्वासी टोपी लगाते। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं असली प्रेमी हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं असली प्रेमी हूं। ओके, एफेसियों 5 उसका 19 और 21। एफेसियों की किताब 5 19 से 21। और आपस में भजन और स्तुति करो और आत्मिक गीत गाया करो। लोग आज के बाद जब भी मिलेंगे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। उसका मतलब जब आप सुबह उठा है, आपने प्रभु की स्तुति आराधना की, आपका दिल यीशु से भरा है। कितने लोग आज से बुलाएंगे, एक वचन बांटेंगे? कितने लोग प्रेज द लॉर्ड करेंगे और प्रेज द लॉर्ड के साथ एक वचन बोलेंगे? करेंगे, आप पक्का आशीष पाएंगे, आप उन्नति पाएंगे। बुल्दाना से कॉल आ रहा, वो बहन पिछले 3 हफ्ता से मुझे कांटेक्ट करने के लिए सोच रहा है। आज आने वाला था, पता नहीं, मैं उठा रहा नहीं। प्रभु उसे आशीष करे। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। पहली बात, प्रभु से प्रेम करने वाला। कितने लोग प्रेम करेंगे? दूसरा, प्रेम करने वाला धैर्य से भरेंगे। तीसरा, वो प्रभु का प्रेमी, वो प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु से हर रोज बातचीत करेंगे। चौथा क्या बोले? बोले ही नहीं। ओके, आप लोग होशियार है, मैं सोचा सो रहे आप। जो सो रहा है बोले हालेलुया। क्या बात है, सब होशियार है। ओके, चौथा, जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रभु के लिए बिक चुका है। जोर से बोलो, मैं प्रभु के लिए, मेरे ऊपर यीशु का लहू की मोहर है भाई। गलती से भी मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मुझे खरीदने वाला खरीद चुका है। जोर से बोलो, मुझे खरीदने वाला खरीद चुका है। आमीन। यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं थे। हालेलुया। यीशु मसीह यहूदी थे, यहूदी। इधर कोई बात बोलते हैं यीशु मसीह बोलते ना सीधा क्रिश्चियन। नो, यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं था भाई। बाजू वालों को बोलो, चौंक गए? पूछो ना, पूछो, चौंक गए? यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं था, यीशु मसीह यहूदी था।
और यीशु मसीह यहूदी परंपरा को पूरा करके यहूदी को बचाने आया। वो यहूदी लोग उसे क्रूस पर लटका दिया, तब मुझे और आपको जाति में से प्रभु चुन लिया। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। हमारा आप उसके कोई लायक नहीं था, पर उसकी अनुग्रह मुझे उसकी लायक बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहूदी में एक परंपरा है मिखवा, MIKVEH। जोर से बोलो मिखवा। पूछो ना क्या है मिखवा, स्टाइल से बोलो ना मिखवा, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट। MIKVEK, मिखवा। आमीन। जब यहूदी लोग में शादी होने से पहले वो दूल्हा दुल्हन को एंगेज करने में एंगेज करता है, एंगेजमेंट मगनी होता है। तो ये दुल्हन क्या होता है, जाके तालाब में डुबकी मारकर पर्दा लगा लेते हैं। दिखाओ, जाके तालाब में डुबकी मारकर वो पर्दा लगा लेता है। तो उसका मतलब यहूदी में कि मैं बिक चुका हूं। और यहूदी लड़के लोग फिर उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि वो किसी का और का हो गया। उसी तरह जब आप बपतिस्मा लेता है, आप प्रभु के लिए बिक चुका है, आप प्रभु के लिए अलग हो गया है। जोर से बोलो मैं प्रभु के लिए अलग हो गया हूं। अब दुनिया का नहीं, दुनिया के लोग के नहीं, अब मैं यीशु का हूं। आई एम सोल्ड आउट फॉर गॉड। मैं यीशु के लिए बिक चुका हूं। नीति वचन 26 उसका 11। नीति वचन 26 उसका 11। जैसे कुत्ता, हाँ, जैसे कुत्ता अपनी उल्टी पर वापस जाता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। जो यीशु मसीह के पास आकर वापस जाता है ना, वो कुत्ता है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत कठोर शब्द उसका, ये कुत्ते के बच्चे, नहीं सुधरेगा तो तुम्हारे बुरे दिन आएगा, ये सुअर के बच्चे। पर हम अनुग्रह प्रचारक है, हम बोलेंगे ये भाई हालेलुया। जो प्रभु में आकर वापस जाता है वो कुत्ता जैसा उल्टी में जाता, वैसी बात है। जोर से बोलो मैं वापस जाने वाला नहीं, मैं मिखवा हूं। मैं, जोर से बोलो मैं मिखवा हूं, मैं अलग किया गया हूं, मैं यीशु के लिए हूं, मैं यीशु का प्रेमी हूं। हालेलुया। पांचवा बात, जो प्रेमी होता है ना वो देने वाला है। जोर से बोलो जो प्रेमी होता है ना वो लेने वाला नहीं, वो देने वाला। अनेक शादी में गड़बड़ी क्यों होता है? आने दो आने दो आने दो। इंडियन फौड़ा भी ऐसे ही है। फुकट में डीमार्ट में अगर फिनाइल भी बेचे, वो जाके 2 बोतल पी लेगा। आने दो। हालेलुया। पर प्रेमी, यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने विल्सन से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। विल्सन जब यीशु पर विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होगा, पर विल्सन अनंत काल के जीवन पाएंगे। आमीन। पिता परमेश्वर ने अपने बेटा को दिया, इकलौता बेटा को दिया, इसलिए आज करोड़ों बेटा बेटी उसका तैयार। आमीन। हालेलुया। करोड़ों, कोई रोक नहीं सकता। इंडिया रोक नहीं सकता, पाकिस्तान में और लोग बपतिस्मा ले रहा, प्रभु में आ रहे। इंडिया, ये दुनिया भर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटा को दे दिया ताकि करोड़ों बेटा और बेटी उसके लिए हो जाए। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपने मुझे अपना बेटा देकर बचा लिया। धन्यवाद यीशु। इसलिए हमारे पास जो भी है वो हमारा नहीं, वो प्रभु का है। हम अपनी टैलेंट्स को, अपनी गिफ्ट्स को, अपना पैसा को, अपना सब कुछ प्रभु के दाव में लगाएंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु। क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा, वही पैसा के लिए लड़ते रहते, वही नाम के लिए लड़ते, वही शौहरत, वही परिवार के लिए लड़ते हे। कोई आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेला आया, अय्यूब में लिखा है तू नंगा आया और नंगा जाएगा।
हालेलुया। इसलिए कौन से घमंड करने का है? अगर मैं घमंड करूंगा सिर्फ यीशु मसीह के नाम से घमंड करूंगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं घमंड करूंगा सिर्फ यीशु मसीह के नाम से घमंड करूंगा। आमीन। जो प्रभु से प्रेम करता है वो देने वाला बनेगा। जोर से बोलो, मैं देने वाला हूं, लेने वाला। देने से लेने से अच्छा है। जोर से बोलो, स्टाइल से बोलो, लेने से अच्छा है जब आप देगा प्रभु और देगा। दो तो और, इसलिए जो कुछ है प्रभु के लिए चढ़ाओ। प्रभु की तो अपने, हे भाइयों तुझे मैं, रोमियो 12 उसके 1-2 में, हे भाइयों तुझे मैं स्मरण दिलाता हूं, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु को चढ़ाओ। जोर से बोलो, प्रभु को चढ़ाओ। ओके, छठी बात, आमीन। छठी बात क्या है? जो प्रेमी है वो सबको उसके प्रेमी के बारे में बताएगा। जो प्रेमी है वो सबको अपने यीशु के बारे में बताए। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? मैं जिस दिन से यीशु को ग्रहण किया है उस दिन से हर व्यक्ति को, जो जो मेरे सामने आते हैं, सबको मैं यीशु का नाम बताता हूं, क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता हूं। आमीन। जोर से बोलो, मैं यीशु से प्रेम करता हूं। अगर मैं यीशु से प्रेम करता है, हर व्यक्ति को यीशु का नाम बताऊंगा, क्योंकि मैं आशीष पाया हूं, वो व्यक्ति भी आशीष पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? मत्ती 28 उसके 18 से 20। मैं जल्दी से 1-2 वचन पढ़ के खत्म करने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग आज से प्रभु से प्रेम करेंगे? प्रभु ही मेरा सब कुछ है। यस, मत्ती 28 उसके 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी सब है, बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दिया, मानना सिखाओ। देखो और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग है। आज लोग डरे हुए हैं। धर्म परिवर्तन के नाम में सब लोगों को डराया हुआ है। कितने लोग आज से बोलेंगे, प्रभु मुझे धैर्य दिया है, प्रभु मुझसे प्रेम किया है, प्रभु मुझे उस कंपनी में रखा है, वो सारे कंपनी के लोगों को यीशु का नाम बताना मेरा जिम्मेदारी है। उस घर में प्रभु मुझे रखा है, प्रभु मुझे जिम्मेदारी दिया, मेरे घर के हर व्यक्ति यीशु को जाने। तू उद्धार पाया, तेरे द्वारा सारा घराना, सारा जाति उद्धार पाए। और हम है कि अपनी चीजों में फंसे हुए। हालेलुया। आपको अपनी फंसी हुई चीजों से बाहर आने का है। आत्मा जीतो। आपको मालूम है एक आत्मा की कीमत? अगर तू सारी दुनिया को जीत ले और अपनी आत्मा को खो दे तो आपको क्या फायदा? एक व्यक्ति की कीमत सारी दुनिया से बढ़कर है भाई। एक व्यक्ति को आप जीतता है, एक व्यक्ति को आप यीशु का नाम बताता है, एक दुनिया को आप जीतता है भाई। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर इस गंभीरता को आप समझ जाएंगे, अगला हफ्ता इस जगह पर जगह नहीं होगा, लोग इतने लोग आएंगे। हम रोते रहते, प्रभु जी मुझे खाना दो ना, मुझे मदद कर, मेरे बच्चों को चला। इसी में जिंदगी भर निकालेंगे। कल से मैं नया आत्मा ढूंढूंगा, उसे मैं यीशु का नाम बताऊंगा। मेरे बच्चे आशीष पाएंगे, मेरे पीढ़ी आशीष पाएंगे, मेरा घर आशीष पाएगा। मैं घर के अंदर आशीष है, मैं घर के बाहर आशीष है। अपनी परिस्थिति से बाहर आओ
और जब आप अपनी परिस्थितियों से बाहर आने के लिए दूसरों को, जो परिस्थिति में आप फंसे हैं ना, आप दूसरों को मदद करते हैं ना उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए, वो परिस्थिति से बाहर आने से पहले आप परिस्थिति से बाहर आएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? परेशानी में डूबे मत रहो, परेशानी से बाहर आने के लिए सोचो, प्रार्थना करो। नो, वही चक्कर पे चक्कर कब तक? किसी को बोलो बाहर आ, बोलो ना बाहर आना। बाजू वालों को नहीं, अपने को बोलो बाहर आना। वो कर्ज के चक्कर, वो बीमारी के चक्कर, वो परिवार के लड़ाई के चक्कर, बाहर आओ। आप उसके लिए नहीं बनाया गया, आप आशीष के लिए बनाया गया। जोर से बोलो मैं आशीष हूं और मैं आशीष देने वाला हूं। शुरुआत करो, आप प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। अगर आप प्रेमी हैं, प्रभु के बारे में सबको बताएगा। मरकुस 16 उसका 15, मरकुस 16:15। यीशु मसीह ने उनसे कहा, चेलों को कह रहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। इसलिए हमारा नाम हीलिंग पावर इंटरनेशनल है भाई। दुनिया भर जाएंगे। कितना लोग पासपोर्ट लेके रह गए? आज इंडिया में रहेगा, कल अमेरिका में, परसों यूरोप में। कोई आमीन नहीं बोला। हालेलुया। इन अंतिम दिन में प्रभु की महिमा कैसे होगा? मेरे और आपके द्वारा। किसी को बोलो चुप मत बैठो। कोई भी आपको चुप नहीं करा सकता, क्योंकि प्रभु आपको बोला है बोलो। जोर से बोलो मेरा यीशु बोला है बोलने के लिए। अब मैं बोलूंगा, रोक सके तो रोक। हालेलुया। कितना बोलेंगे? रोक सके तो रोक। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। जो मकसद प्रभु मेरे लिए दिया है, मैं उसे कर कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। आमीन। जब ये 6 बातें आप जब प्रभु से प्रेम करेगा, 7वें बात प्रभु करेगा। पूछो ना क्या? जोर से पूछो ना क्या? ओके। प्रभु आपके बारे में गवाही देगा। जोर से बोलो प्रभु। जब मैं प्रभु से प्रेम करेगा, मैं प्रभु का प्रेमी हो जाएगा। मेरा धड़कन प्रभु के लिए चलेगा, मेरे हाथ प्रभु के लिए चलेगा। मेरा प्रभु मेरा गवाही देने वाला है। इसलिए मैं पहले बोला, पहले मैं मूसा से जाके पूछेगा, मूसा जी 10,000 लीडर कैसे बनाया? अब मूसा आकर हमसे पूछेगा 1 करोड़ लोगों को कैसे जीता? आज की वचन आप समझा, पक्का आप आशीष पाएगा। प्रभु का प्रेमी बन जाओ। दुनिया का प्रेमी, दुनिया आपको धोखा देगा। प्रभु के प्रेमी, प्रभु कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। आमीन। उत्पत्ति 6 उसका 9 नूहा के बारे में परमेश्वर कहता है। उत्पत्ति 6 उसका 9। उत्पत्ति 6 उसका 9 भी घबरा है। नूह का वंशवाली यह है। परमेश्वर कहता है नूह धर्मी पुरुष। जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है वो धर्मी है भाई। कितना लोग आज से प्रभु से प्रेम करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे? प्रभु कहेगा कि वो धर्मी है। हाँ, वो धर्मी पुरुष है। क्या नूहा के समय में अकेला नूहा था? नहीं, हजारों लोग था। उसके बीच में परमेश्वर की नजर नूहा पर पड़ा, क्योंकि नूहा परमेश्वर से प्रेम करता था। वो दिन रात प्रभु की महिमा करते थे। प्रभु जो बोलता है सुनते थे। प्रभु जो बोलता है, जहाज बनाने के लिए 120 साल जहाज बनाने में लगा दिया, क्योंकि प्रभु ने कहा था। वो खरा था। हाँ, अपने समय के लोगों में वो खरा था, वो पवित्र था। हाँ, वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। कितने लोग आज से साथ साथ चलेंगे? दुनिया के साथ साथ नहीं, टीवी के साथ साथ नहीं, बीवी के साथ साथ नहीं, यीशु के साथ साथ। जब यीशु के साथ साथ चलेगा, बीबी मियाँ सब साथ साथ चलने लगेगा, क्योंकि यीशु मसीह चुंबक है भाई। है कोई सुन रहा मुझे?
जब आप प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु आपके बारे में गवाही दे। अय्यूब की किताब 1 पहला अध्याय उसका पहला वाक्य पढ़कर हम खत्म करेंगे। कितने लोग आज से बोलेंगे मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, वो प्रभु मेरे लिए जान दिया। क्या मैं अपना जीवन प्रभु के लिए देंगे? 100%, सिर्फ 1% नहीं, 99% नहीं, 100%। प्रभु जो बोलेगा करने के लिए मैं तैयार हूं। यस, अय्यूब की किताब। ऊर्ज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वे खरा और सीधा था और परमेश्वर के भय मानते थे।